मदारिस को लेकर के जिस तरह से बहस चली और जिस तरह से उसको लेकर के पूरे देश में राजनीति होती रही, उसको लेकर मुस्लिम समाज में एक अजीब सी बेचैनी है। और चूंकि इस वक्त मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज उन्हीं से हम चीजों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो हालात पैदा हुए हैं, ये क्यों पैदा हुए हैं और इन हालात से कैसे बचा जा सकता है। क्या कुछ वो इस बारे में सोचते हैं, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ही इस पूरे मामले पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मौलाना, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क में। मौलाना, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले दिनों खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो एक फैसला लिया और तमाम मदारिस का सर्वे कराने का ऐलान किया, सर्वे हो चुका है। हालांकि मुस्लिम समाज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस फैसले को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। आप इसे कैसे देखेंगे? नहीं, मुस्लिम समाज की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि हम फैसले को एक्सेप्ट नहीं करते। सरकार ने, यूपी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया। यूपी के तमाम मदारिस ने उस फैसले का इस्तेमाल किया और खुशी खुशी आगे बढ़कर अपने अपने मदरसों का सर्वे कराया। इसलिए कि कोई ऐसी ढकी छिपी चीज मदरसों में है ही नहीं कि जो सर्वे कराने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो मदरसे वालों को। इसलिए सुकून से सर्वे कराया, खैरियत से वो पूरा हो गया। लेकिन जिस तरह से देवबंद से ये आवाज उठी कि वो इस सर्वे को नहीं मानते हैं और मदारिस के अंदर किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है, मदारिस सक्षम है अपने अखराजात को बर्दाश्त करने के लिए, उसे किस तरह देखें? देखिए, देवबंद से ये आवाज नहीं उठी कि मदारिस को सर्वे नहीं कराएंगे। देवबंद से मदारिस के सर्वे का इस्तेमाल की आवाज उठी और सर्वे कराया। और देवबंद ने पूरे हिंदुस्तान के अहले मदारिस से कहा कि खुद आगे बढ़कर वो सर्वे करें। उसका फायदा ये हुआ कि हुकूमत जो है वो क्या नाम है, हुकूमत ने अपना एक तरीके से यूटर्न लिया और हमसे ये कह दिया कि अपने अपने जिलों के मदरसों की लिस्ट बना के एसडीएम के लिए जमा कर दो, सर्वे टीम भी नहीं आएगी आपके। तो ये जिम्मेदारी बाज़ जगह जमात उलमा हिंद को दे दी गई, बाज़ जगह शहर जिले के जो बड़े मदरसे उन्हें दे दी गई और उन्होंने सर्वे कर करके वहाँ जमा कर दिया। ये बात कि देवबंद से कही गई, सर्वे की कोई मुखालफत दारुल देवबंद से नहीं हुई। अलबत्ता ये बात दारुल देवबंद से जरूर कही गई कि हमारे इदारे मजहबी तालीम के इदारे हैं, हमारे मुसलमानों के मजहबी तशक्कुस के बका के इदारे हैं। हम इसमें किसी भी तरह की सरकारी कोई मदद नहीं चाहते हैं। नहीं, लेकिन सरकार का कहना यह है कि हम ये चाहते हैं कि एक हाथ में अगर कुरान है, दूसरे हाथ में कंप्यूटर है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार अपनी स्थिति को क्लियर कर रही है। सरकार का ये कहना जो है ना, एक इलेक्शन का सियासी जुमला है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मैं आपके जरिए से सरकार से पूछना चाहता हूँ, 8 साल मोदी सरकार को हो गए, पूरे हिंदुस्तान में हमें एक मदरसा बतला दें, एक मदरसा दिखला दें जिसके तलबा के हाथों में उन्होंने एक हाथ में कुरान शरीफ दिया हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर दिया हो। पूरे मुल्क के मदारिस सदियों से जैसे चलते चले आ रहे हैं वैसे आज भी चल रहे हैं, क़यामत तक चलेंगे। सरकार न कोई ताउन कर रही है, न सरकार के मदरसों का कोई ताउन करने का प्लान है। बस एक सियासी जुमला है और वो उस पर उस जुमले को बराबर वो दोहरा रहे हैं। तो सरकार एक तरह से इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, आप ये कहना चाहते हैं? अब ये तो सरकार बताएगी वो क्या कर रही है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दिल्ली से आए हैं, आप मुझे बता दिए दिल्ली में एक मदरसा दिखा दीजिए मुझे आप। मैं ऑल इंडिया दीनी मदारिस बोर्ड मदरसों का एक तंजीम चलाता हूँ। पूरे मुल्क में तालीम की शम्मा को लेकर गांव गांव, शहर शहर, महल्ला महल्ला पिछले 20 सालों से घूम रहा हूँ। आप मुझे पूरे मुल्क में एक मदरसा बता दीजिए जिसको सरकार चला रही हो और जो सरकार कह रही है वो उसमें नजर आ जाए। तो क्या वजह है कि हमेशा मुसलमानों के जो मदारिस हैं, वहाँ की जो तलबा है, उनको लेकर के उंगलियां उठती रही हैं? देखिए, इस वक्त मुल्क में जो सियासत हो रही है वो सबके सामने है। पूरी खुलकर मुल्क में हिंदू मुस्लिम सियासत हो रही है। मुल्क की आवाम अपने मुद्दों पर, अपने मसाइल पर, अपनी ज़रूरियात पर है, ना तो मुसलमान वोट दे रहे हैं, न हिंदू भाई वोट दे रहे हैं। हिंदू भाई मुसलमानों की मुखालफत में वोट दे रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं की मुखालफत में बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। दोनों तरफ से इसमें अपने ऊपर दोनों लोग जुल्म कर रहे हैं। जो जिस मुद्दों पर उन्हें अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों की तामीर के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, बेरोजगारों के रोजगार के लिए, मजलूमों पर दादरसी के लिए, जिन हुकूक के लिए वोट देना चाहिए, उनमें दोनों में से कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मजहब की राजनीति हो रही है और उसी राजनीति से जब
गद्दियां मिल रही हैं, कुर्सियां मिल रही हैं, वजीर आला वजीर आजम बनना है, तो इससे सस्ता और अच्छा रास्ता वहां तक पहुंचने का और क्या हो सकता है। क्या ये देश हित में आपको लगता है कि इस तरह की राजनीति जो कहीं ना कहीं बंटवारे की राजनीति दिखती है वो देश हित में नहीं होगी? जब वोट देने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए वोट दे रहा है, वोट लेने वाला भी अपने स्वार्थ के लिए वोट ले रहा है, तो फिर देश हित का मसला तो दोनों तरफ से कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है देश हित का मसला। न लेने वाला देश के लिए वोट ले रहा है, न देने वाला देश के लिए वोट दे रहा है। देने वाला जो है 500 रुपए में अपना वोट बेच देता है, लेने वाला 500 रुपए में वोट खरीद लेता है मजहब के नाम पर। अब आज 80 करोड़ लोग मुल्क में ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना सरकार दे रही है, तो क्या ये 80 करोड़ सारे के सारे मुसलमान हैं? अगर इसमें आप 10 करोड़ मुसलमान मान लें, 70 करोड़ कौन है? वही हिंदू भाई है जो मजहब के नाम पर वोट देकर सरकारें बना रहे हैं। वो मजहब के नाम पर वोट देकर सरकारें बना रहे हैं, वो भी भुगत रहे हैं, अपोजिशन वाले भी भुगत रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वही भुगत रहे हैं, सभी भुगत रहे हैं। और मुल्क जहां खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन बात तो ये है ना कि मुझे सामने वाले की काड़ी आंख दिखाकर उसका शुगुन खराब करना है, चाहे उसके लिए मुझे अपनी आंख फोड़नी पड़े, फोड़ रहा हूं ताकि उसका शुगुन खराब हो जाए। अच्छा, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे। मुसलमानों की तालीम को लेकर के, मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं, बात होती रही है। ये माना जाता है कि मुसलमान तालीमी मैदान में बड़ा पिछड़ा हुआ है। आप ऑल इंडिया दीनी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन हैं, जाहिर है कि आप बहुत करीब से इन चीजों को जो है देख रहे होंगे। क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि मुसलमान तालीमी मैदान में आगे आ सके? देखिए, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हम ये देख रहे हैं 40 साल हमारा तालीम मैदान में हमारा काम और खिदमात है। हमारे नॉर्थ इंडिया का मुसलमान अपनी और अपनी नस्लों की तालीम के लिए संजीदा नहीं है। मुसलमान के पास न तालीम के लिए बजट है, न वक्त है, न फिक्र है, न उनके लिए कोशिश करने वाली जो NGOs और अफराद हैं, न उनका वो साथ देते हैं, न उनका वो ताउन करते हैं। और कोई भी काम सिर्फ तकरीर और तहरीर से वजूद में नहीं आ सकता जब तक के तन मन धन की अमली कुर्बानी नहीं होगी, किसी भी चीज का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे नजदीक आज मुसलमानों को अपने खाने, अपने पहनने, अपने दवा इलाज, अपने तामीर, मकानात की तामीर, अपने रोजगार, अपने शादी ब्याह, सारी जरूरियात से पहले मुसलमानों को सबसे पहला बजट बनाना होगा, तो वो अपनी नस्लों की तालीम का बनाना होगा। अपनी आमदनी में से सबसे बड़ा, सबसे पहला बजट उनको तालीम का बनाना होगा। एक एक बच्चे बच्ची को तालीमी दरसगाह ले जाना होगा, उनकी अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत के लिए खुद इदारों का इंतजाम करना होगा, हर बच्चे को पढ़ाना होगा, जब जाके कुछ 10-20 साल बाद हालात सुधर सकते हैं। वरना तहरीकें बहुत चल रही हैं, कोशिशें बहुत हो रही हैं, कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही हैं, लिखा भी बहुत जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, मगर कौम जब तक अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी, कोई खातिर खा तब्दीली नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना याकूब बुलंदशहरी साहब, जिनका साफ तौर पे मानना ये है कि कौम की हालत तभी बदल सकती है जब वो अपनी हालत बदलने के लिए आमादा हो, तैयार हो। मौलाना, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।